जय हिंद। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोली चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। इस बार मंजिल और परीक्षा को दोनों को ही औकात दिखा देना है, तो इसके लिए आपको अच्छी तैयारी करना है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी का। तो हिंदी समझ के भाग नहीं जाइएगा, क्योंकि अच्छे अंक लाना है तो हिंदी को भी पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में तो पास करिए ही जाइएगा, आप सभी को पता ही होगा कि हिंदी में तो हम पास करिए, लेकिन पास तो करिए जाइएगा, लेकिन अच्छे अंक लाने के लिए तो हिंदी को भी तो पढ़ना पड़ेगा। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी को हिंदी समझकर नहीं पढ़ते हैं, उसे अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो हम आते हैं प्रश्न की ओर। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये 2023 का मॉडल पेपर है, 2023 का मॉडल पेपर है और कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर है। तो हम प्रश्न की ओर आते हैं। जो मैं प्रश्न लाया हूँ सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा, छोड़ दीजिएगा, तो रोइएगा, पछताइएगा, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो वीडियो को 100% पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर कौन थे? तो आपका पहला प्रश्न क्या है, शेक्सपियर कौन था? तो शेक्सपियर एक नाटककार था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेक्सपियर कौन था? तो एक नाटककार था, तो आपको ध्यान में रखना था। और शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? तो महाकवि कालिदास को शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेक्सपियर कौन थे? तो नाटककार थे। आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 1964 ईस्वी में उसे प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1964 ईस्वी में ही पंडित बिरजू महाराज को संगीत अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सुजान रस खान किनकी रचना है? सुजान रस खान किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रस खान की है। तो ऑप्शन ए से पता चल जाएगा कि सुजान रस खान किसकी रचना है, तो रस खान की है। संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर क्यों भागा था? तो कुएं में डालने के लिए भागा था। आप सभी ने कहानी पढ़ा होगा कि संतू मछली को कुएं में डालने के लिए लेकर भागा था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे की ओर। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी तो समझ में आएगा। और इम्पोर्टेंट प्रश्न सब भी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सुलोचना क्या थी? सुलोचना क्या थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि एक अभिनेत्री थी। सुलोचना क्या थी? एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुलोचना एक अभिनेत्री थी। टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे? तो आपको ध्यान में रखना है कि रूसी लेखक थे। टॉल्स्टॉय कौन थे? तो रूसी लेखक थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो नानकाना साहब पंजाब में हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म नानकाना साहब में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए और आप अच्छे अंक ला सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाइएगा, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए कभी सोशल साइंस का, कभी साइंस का, कभी हिंदी का, कभी संस्कृत का वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी तो वीडियो मेरा आप तक पहुँचेगा और आप तैयारी अच्छे से कर पाइएगा। आपका अगला प्रश्न है, रही रास किसकी कृति है? रही रास किसकी कृति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक की है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रही रास गुरु नानक की कृति है, आपको ध्यान में रखना है। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? किसने कहा था इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था ये सब। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं की ओर। आपका अगला प्रश्न है, खेत शब्द है। खेत शब्द कैसा शब्द है? तो आपको ध्यान में रखना है कि खेत शब्द है जो कि तद्भव है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेत शब्द है, तद्भव है। प्रेम धन किस युग के कवि थे? प्रेम धन किस युग के कवि थे? तो आपको ध्यान में रखना है कि वो भारतेंदु युग के कवि थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम धन भारतेंदु युग के कवि थे, आपको ध्यान में रखना है। प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी? प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी?
तो रसिक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमधन जो थे उस रसिक समाज के रचना की थी। रसिक समाज की रचना किसने किया था? तो प्रेमधन ने किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमधन का जन्म हुआ था। प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमधन का जो है कि जन्म हुआ था मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिर्ज़ापुर में हुआ था। आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में 4 ऑप्शन दिया गया। इसमें से भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो आपको ध्यान में रखना है कि ग्रामवासिनी। भारत माता को ग्रामवासिनी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत माता के संबंध में जो है कि ग्रामवासिनी सही उत्तर है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत माता कहाँ निवास करते हैं? तो भारत माता है जो कि गांव में निवास करते हैं, इसीलिए भारत माता को ग्रामवासिनी कहा गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत माता कहाँ निवास करते हैं? तो गांव में निवास करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हमारे की ओर। अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको ध्यान में रखना है। अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण कैसे कवि है? कुंवर नारायण कैसे कवि है? तो रहस्यवादी कवि है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि कुंवर नारायण है जो कि रहस्यवादी कवि है। तो आपको ध्यान में रखना है। एक वृक्ष की हत्या पाठ के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण ही है। एक वृक्ष की हत्या पाठ के लेखक कौन है? जो कविता है एक वृक्ष की हत्या कविता है, उसके लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण है और वह रहस्यवादी कवि है। वीरेंद्र डगवाल किस विचारधारा के कवि है? वीरेंद्र डगवाल किस विचारधारा के कवि है? तो आपको ध्यान में रखना है कि वो भी रहस्यवादी कवि है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीरेंद्र डगवाल किस विचारधारा के कवि है? तो रहस्यवादी विचारधारा के कवि है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो जो कपट है ना, वो इसमें दिख रहा होगा कपट, ये भी पुल्लिंग है। तो ऑप्शन ए आपको राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन के हिसाब से आपको मारना पड़ेगा कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कपट है जो कि इसमें पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिया गया। इसमें से कौन सा शब्द है जो कि एक वचन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समाचार। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा समाचार, जो कि एक वचन नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ क्या होता है? तो वचन का अर्थ होता है कहना, संख्या, बताना। तो इसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वचन का अर्थ क्या होता है? कहना होता है, संख्या भी होता है, बताना भी होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वचन का अर्थ ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो कि पाठ और लेखक जो होते हैं ना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो पाठ और लेखक आपको नोट कर लेना है। हम हर वीडियो में पाठ और लेखक बोलते हैं, जिससे आप जो नए पुराने विद्यार्थी उसका तो रिवीजन हो जाएगा, जो नए विद्यार्थी है वो नोट कर लेंगे, क्योंकि पाठ लेखक 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 के दांत एक क्या है? तो कहानी है। और इसके लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। नलिन बिलोचन शर्मा। तो आपको ध्यान में रखना है कि नलिन बिलोचन शर्मा है जो कि 20 के दांत पाठ के लेखक है। ये सब कई बार परीक्षा में पूछा गया। पाठ लेखक तो 100% पूछेगा। भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो एक भाषण है। और किसने लिखा है? तो मैक्स मुलर ने लिखा है। मैक्स मुलर ने लिखा है। भारत से हम क्या सीखे, ये किसने लिखा है? तो मैक्स मुलर ने लिखा है। आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ ले नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आपको ध्यान में रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगर आपसे पूछ ले जीत जीत मैं निखरता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज है। पंडित बिरजू महाराज।
जीत जीत मैं नहीं करता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज है, आपको नोट कर लेना है। पाठ लेखक तो पूछेगा ही, तो नोट करते हुए चलिएगा। मछली, मछली क्या है? तो एक कहानी है। और मछली पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल है, आपको ध्यान में रखना है। विनोद कुमार शुक्ल है जो कि मछली पाठ के लेखक है, तो आपको ध्यान में रखना है। मछली पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। अगर आपसे पूछ ले शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी है शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक, महात्मा गांधी है। ये सब कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पाठ और लेखक। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा है, तो आपको ध्यान में रखना है। रामविलास शर्मा है जो कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत माता कविता पाठ के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पद है। स्वदेशी कविता पाठ के लेखक कौन है? तो प्रेमधन है। स्वदेशी कविता पाठ के लेखक कौन है? तो प्रेमधन है। एक वृक्ष की हत्या पाठ के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण है। तो इन सभी बातों को नोट कर लीजिए, क्योंकि पाठ लेखक 100% पूछता है। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न था, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया था। तो मैंने आपको करा दिया है। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।